ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष पे ही हमला क्यों करती है? या विपक्ष पे ही जो है जांच क्यों करती है? क्या पक्ष वाले सब दूध के धुले हुए हैं? मोदी जी दूध के धुले हुए हैं? वाले सही करते हैं क्या? भ्रष्टाचार के नाम पे ये लोग पॉलिटिकल पार्टी चंदा जो एकत्रित करती है, इसका डिस्क्लोज क्यों नहीं करती है? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्यों नहीं कानून बनाते हैं मोदी जी? हाँ, हिम्मत तो बनाए मोदी जी कानून इस चीज पे। तो क्या सच में ईडी दबाव में है? एकदम दबाव में है। ईडी सिर्फ विपक्ष पे ही काम करती है। क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी का जितना नेता है सब ईमानदारी है क्या? भ्रष्टाचार नहीं करते हैं क्या? अच्छा, मोदी जी जो 15 लाख रुपया अडानी का माफ किए, तो इसका जांच कौन करेगा? ईडी और सीबीआई को मतलब पत्र अगर करेगा, है हिम्मत तो करेगा, बताइए आपके चैनल के माध्यम से। है औकात ईडी और सीबीआई का? ये सब सिर्फ जो है एक तरह से बोले थे ना पहले कि तोता है, बस तोता ही है। मैं तो पपेट का नाम दूंगा इन संस्थाओं को। भारत देश में लगातार स्वतंत्र एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ईडी सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रही हैं। क्या इसमें हकीकत है? इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का दौर चल रहा है, चुनाव नजदीक है 24 के, और सत्ता पक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस वजह से जो है यहाँ पर तमाम राज्यों में ईडी की रेड डाली जा रही, चाहे संजय सिंह का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील राजन जी मौजूद हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं ईडी सीबीआई का जो दौर चल रहा है, इसमें क्या सच में कुछ धांधलेबाजी या फिर दबाव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का यही कहना है, सत्तारूढ़ पार्टी का यही कहना है कि यहाँ पर ईडी सीबीआई की जो है कार्रवाई नहीं रोकेगी। देश के प्रधानमंत्री का भी बयान रहा था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकने वाली है। ठीक है, अच्छी वाली बात है कि ईडी सीबीआई का कार्रवाई नहीं रुके, लेकिन ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष पे ही हमला क्यों करती है? या विपक्ष पे ही जो है जांच क्यों करती है? क्या पक्ष वाले सब दूध के धुले हुए हैं? मोदी जी दूध के धुले हुए हैं? ये कहते हैं ईडी वाले। अभी जो जांच चल रहा है, ये लोग कह रहे हैं, अभी शायद कोर्ट का भी मैंने सुना कि इसमें, मैं उस दिन कोर्ट में ही था, तो सर बोले कि पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं बनाया इसमें। ठीक है, अब तो मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक चलेगी कि इसका पॉलिटिकल पार्टी का मान्यता ही रद्द करवा दें। इस चीज में अगर नाम आएगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जज साहब कहे कि इसको कैसे फायदा पहुंचाया गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को अगर फायदा पहुंचा तो पार्टी इसको भी बनाओ। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है कि सही काम करता है? आप मुझे बता दीजिए। क्या बीजेपी वाले सही करते हैं क्या? भ्रष्टाचार के नाम पे ये लोग पॉलिटिकल पार्टी चंदा जो एकत्रित करती है, इसका डिस्क्लोज क्यों नहीं करती है? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्यों नहीं कानून बनाते हैं मोदी जी? हाँ, हिम्मत तो बनाए मोदी जी कानून इस चीज पे। तो क्या सच में ईडी दबाव में है? एकदम दबाव में है। ईडी सिर्फ विपक्ष पे ही काम करती है। क्या नरेंद्र मोदी के पार्टी का जितना नेता है सब ईमानदारी है क्या? भ्रष्टाचार नहीं करते हैं क्या? अच्छा, मोदी जी जो 15 लाख रुपया अडानी का माफ किए, तो इसका जांच कौन करेगा? किसके दबाव में मोदी जी 15 लाख कम किए हैं? जनता का सारा पैसा आप लुटा दे रहे हैं, तो आप पे जांच होना चाहिए नहीं? मैं लिख के देता हूँ ईडी और सीबीआई को मतलब पत्र, अगर करेगा, है हिम्मत तो करेगा, बताइए आपके चैनल के माध्यम से। है औकात ईडी और सीबीआई का? ये सब सिर्फ जो है एक तरह से बोले थे ना पहले कि तोता है, बस तोता ही है। मैं तो पपेट का नाम दूंगा इन संस्थाओं को। अगर ये सच्ची संस्था रहेगी तो हर एक व्यक्ति पे जो इस तरह का कार्य करेंगे, घूस लेने का, भ्रष्टाचार का, और इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो दूध का धुला हुआ हो, इसमें नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिए। अजित पवार को ये एकदम खुला चैलेंज कर दे, अरे ये तो भ्रष्टाचारी है नरेंद्र मोदी, तो काहे को अपने पार्टी में ले लिया मोदी जी? क्यों ले लिया बताइए आप मुझे, जनता बताएं। अच्छा, जो इसको डिफेंड करते हैं के पास सबूत नहीं मिले तो संजय सिंह को कैसे गिरफ्तार किया गया, सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर ईडी को लेकर तमाम सवाल विपक्ष तो खड़ा कर रहा है। संजय सिंह ने एक बात कही है, बयान दिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और से नहीं डरते हैं। इन दो सवाल आपसे रहे। बिल्कुल नौकर है प्रधानमंत्री अडानी का। नौकर नहीं तो 15 लाख रुपया माफ क्यों कर दिया? विदेश में जाता तो उसको लाइसेंस दिलवाता है। क्या प्रधानमंत्री का यही काम है? क्या यही काम रह गया देश में? आपको तो लोग चेंज करने के दिया था कि भारत चेंज करेगा, मतलब इंडिया चेंज करेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोग त्रस्त थे कांग्रेस से। आप तो उससे भी अधिक त्रस्त कर दिए जनता को। मुर्दा पर से ये पैसा उठा रहे हैं, कफन पे जीएसटी लगा दिए, दूध पे जीएसटी लगा दिए। कभी सोचे थे ऐसा कि ऐसा समय आएगा? कम्युनलिज्म बढ़ा दिए देश में, हिंदू मुस्लिम क्या हो गया है देश को? क्या हो गया मोदी जी को? क्या ऐसे नेता पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर, प्रधानमंत्री देश का लाभ तो कर ही रहेगा। देश का लाभ कोई भी उस पद पे आएगा तो लाभ करेगा ही थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है। काम है, अगर किसी का कर्तव्य है, ड्यूटी जो है वो तो
परफॉर्म करेंगे ही। लेकिन ये चीज की विपक्ष पे ही आप हमला करें और पक्ष वाले सारे जितने भी हैं, हेमंत बिस्वा है इसका आसाम का मुख्यमंत्री, उस पे लगा हुआ था, क्यों नहीं जांच हो रहा है? उसका जांच क्यों बंद हो गया हेमंत बिस्वा का? तो आपके पार्टी में चला जाएगा तो वो सर्फ एक्सल है ना, मोदी सर्फ एक्सल, उससे धुल जाता है लगता है। सर ईडी को लेकर और क्या हकीकत आपकी जो लगती है, क्योंकि ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही, स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र रूप से नहीं कर रही है, दबाव में कर रही है। आप कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से अगर करती तो हेमंत बिस्वा पे भी कार्रवाई करती। और महाराष्ट्र में जो सत्ता का जो खेल हुआ है, नंगा नाच नचवाए हैं मोदी जी, विधायक खरीदने का काम किए हैं, इसका भी जांच सीबीआई ईडी करता है। हिम्मत जांच करे, एक एक विधायक को 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ में खरीदता है, इसका जांच कौन करेगा? तो हम लोग तो मांग उठाते हैं। तो हल क्या है फिर? दबाव में हल यही है कि इस सत्ता को उखाड़ फेंके लोग, जनता उखाड़ फेंके, वरना आने वाले दिन में इससे भी ज्यादा जो है देश का स्थिति दयनीय कर देंगे ये, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन पे तो इन्हीं का कैप्चर हो गया है। अब बेचारे अरविंद केजरीवाल यहाँ कार्य करते थे, तो इनको देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक एक छोटा छोटा चीज पे ये सीबीआई का जांच भेज दे रहा है। अरे क्या है मतलब, ये सेपरेशन पावर का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया ये। इसलिए कहता है लिख लो, रासिक पत्थर आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसको बनाना चाहिए कि वो कुछ दिमाग भी लगा सके। डिग्री दिखाई तो है, डिग्री फर्जी डिग्री लेकर के आया तो उससे क्या हो जाता है? जो फॉन्ट बना ही नहीं था उसको वो दिखा रहे थे, देखिए ये पहले हाथ से लिखा हुआ डिग्री आता था। कौन सा? दिल्ली विश्वविद्यालय है। अच्छा, अगर इस पे केस ही किया गुजरात विश्वविद्यालय, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो गर्व होना चाहिए, मोदी जी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो उस पर वो केस क्यों करने गए कि नहीं भाई हम इसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे? क्यों नहीं करिएगा डिस्क्लोज आप? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी कानून में गलत है। लेकिन जब तक ये मोदी है तब तक इस चीज का जांच नहीं होगा। एक चीज मैं बता देता हूं, जिस दिन ये सत्ता से उतरे ना, तो उस दिन ये भी जेल में जाएंगे, इतना जान लीजिएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकते हैं? जो कर्म करेंगे, कुकर्म कर रहे हैं, मतलब विपक्षी पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष भी तो, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता, इट इज चेंजेबल, चेंज होते रहता है सत्ता। कल बीजेपी नहीं थी, आज सत्ता में है, कल बीजेपी फिर नहीं रहेगी, कोई दूसरा आएगा। तो ये पॉलिटिक्स को इतना गंदा कर दिए, इतना गड़बड़ कर दिए हैं, इसलिए पॉलिटिक्स को खराब नहीं करना चाहिए। किसी भी संस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप हैं, जेन्युइन वर्क कीजिए ना, जेन्युइन कीजिए, जनता आपको साथ देगी। दबाव में अगर है, हाँ, तो क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? चुनाव, मोदी जी साम दंड भेद सब लगा के चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी देखिएगा ना, अभी कितने मुख्यमंत्री जाएंगे जेल में। अभी तेजस्वी यादव पर भी ना कार्रवाई चल रहा है, कहीं ना कहीं वो फंसाएंगे, लिंकअप करेंगे ही ये चीज। तो दबाव होता है ना, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता, बस सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं दूसरे के लिए कानून। 75 साल से जो एभव रहेगा वो नेता नहीं बनेगा। एक 74 साल में इसी का कोई नेता थी, हटा दिए थे। ये भी तो 73-74 साल के हो जाएंगे। 24 में कितने साल करेंगे? 74, 1950 का जन्म है। तो काहे को आप बेचैन हो रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? जवाब दे मोदी हमको इस चीज का, ये उसके जो समर्थक है वो जवाब दे। तो क्या तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे? क्या तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था क्या बनाएगा? यहाँ जनता को तो डुबा दिया। अर्थव्यवस्था बनाने से क्या होगा? जनता खुश है? आप देश अमीर बना दीजिए, जनता देश में खुश ही नहीं रहे, तो उस अर्थव्यवस्था का क्या हम करेंगे? यानी कि आपको भरोसा नहीं है? नहीं, एकदम भरोसा नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा, ईडी को लेकर लगातार सवाल पूछे गए थे और यही कहना है कि ईडी दबाव में। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आप भी तय करेंगे, आप भी बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।